उस पार देखे ना यहाँ से पुलिस मारने के लिए ऐसा करो ना, वो जो सीधा वहाँ से एंटर कर गया ना, ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कटिंग एक्शन जो बनेगा ना, वेस्ट आता होगा पूरा नीचे से निकालता रहेगा। तो अभी डाइवर्जन करके ताकि ये जो ये बन रहा है इसका सी इसकी जगह पे थोड़ा सा सीधा सी को थोड़ा सा स्टेट पे वाली जगह ना, वहाँ पे हम सीधे पेड़ डालेंगे, साथ में उसके चैनल देंगे, पानी को उस तरफ करते हैं। फिलहाल टेम्परेरी इसका आप करो उसको निकालो। ठीक है ना, तो इसका इमीडिएटली अभी जब बारिश नहीं है 3-4 दिन लगा दो। मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, करते हैं कोशिश टेम्परेरी निकल जाए काम। ये पानी ना पूरा इधर इतना बस ओ नहीं इतना ना करो पूरा पानी पूरा जो गांव लगा 200 फुट जो है ना, ये बराबर जमीन 200 अगर उसमें यहाँ से सारी डाउन है, 8-10 फुट डाउन है सलालपुर। तो जहाँ से जैसे ही राइट ऑफ पानी हुआ, इट विल डायरेक्ट टू द विलेज। और इस वक्त पोजीशन भी 10-12 भी जमींदार हैं, वो दिन रात दुआ करते हैं बारिश होने की, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश हर सही रेनी सीजन में बारिश हुई तो हम ये बोलते हैं भगवान बारिश ना आए, हम बच जाएं। इमीडिएटली जो है इट्स वेरी सीरियस सर, ये काला नाग आ रहा है कि किसी को नहीं छोड़ेगा सर, 10 जगह बुरी तरह से। देखो इसमें ऐसा है कि इस बार तो बारिश शुरू है ऑलरेडी। जी जी सोल्यूशन इरिगेशन वो आपका काम शुरू हो जाएगा जी जी इसको कर देंगे अगली बार। ठीक है ना, पीछे वाला भी जो देखा पीछे देखा सर, बीच में पीछे जो देखा है उसका की तरफ पानी गिर रहा है। बच्चे और लेडीज जो इतने घबरा गए हैं, इतने डर गए हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिव ओवर हियर। वो बोलते हैं हमारे को बाहर कहीं आदमी छोड़ कर आओ, कोई परेशानी नहीं। और परमानेंट सॉल्यूशन इसका सर दूसरा स्पॉट जो है ना इसके ऊपर जहाँ से हमने रोकना था, वहाँ पे चश्मा है ना, चश्मे के साथ से अभी जो बारिश हुई 9 थी वो फ्लड सीधा ये हिट की है सलालपुर कॉलोनी को। ये दूसरा इशू है और अभी वो ये 2 स्पॉट बहुत जरूरी है। तो लास्ट जगह जो है सर, लास्ट जगह मैं इसको पूरा फ्लड के सामने पूरा हैंडल किया सर, जहाँ ये पूरी कल्टीवेटेड लैंड पूरी फसल लगी थी इसमें। और जब ये 14 अगस्त को फ्लड आया है, ये पूरा बंद, ये पूरी लैंड है सर, यहाँ मोटर लगी हुई सर। फिर क्या किया, फ्लड कंट्रोल के पूरा हमने मिल दिए, वो इसके ऊपर वो जहाँ पर क्रेन आई वहाँ पर ये डिसाइड किए गए इसको डाइवर्शन देंगे इधर। उसके ऊपर ये सरपंच पूरे पंजाब की तरफ से मदद करके बढ़िया पोखर मशीनें 5-6 मशीनें हमने अपने रेंज में जो है वहाँ पर करके 2 चैनल क्रिएट किए, उधर पानी डाइवर्ट किया। लेकिन क्या है, बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फ्लड कंट्रोल की तरफ से 14 रेट दिए उधार है हमको देकर कहीं दूसरी जो है काम से उठा करके। उसके बाद हमने प्रासे किए सर, दोबारा बार दफ्तरों के बीच में जहाँ जर के फिर डिव काम को भी हमने ये प्रोजेक्ट किया सर, अलॉन्ग विद ऑल फोटो सर है। लेकिन क्या है, अभी थोड़े दिन पहले जून में जो है जेसीबी का थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा बंद बना है, लेकिन एक बचने की स्कोप था। बट अभी जैसे जब फ्लड आया ना, इसने तो सारी उम्मीदें खत्म कर दी। दोनों जो है ना सर, इसके बिल्कुल पहले तो जो है हिट कर रहा है सलालपुर 2 बस्ती और ओल्ड सलालपुर, उसके बाद में सीधा जाकर पंजाब को हिट कर रहा सर। इसलिए ये नॉर्मली नहीं समय इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इलाका पूरा बारिश हो जाएगा सर। 26 वो शुरू है और इसमें सर माइनिंग द्वारा इसको उठाया जाए, तभी क्या होगा, तभी इसका भी समाधान होगा और बाहर का भी होगा सर। वहाँ पर भी लोग हैं क्योंकि अगर ये नहीं होगा नहीं होगा सर, नहीं जाता तो समझो ये 5-6 विलेज लास्ट ईयर सर, ये लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर जहाँ पर हब था यहाँ डस्ट किया इसने, और अभी तो सीधा 100 मीटर आ गया। ये हमने जब जेसीबी लगाई है इधर उस वहाँ तक चैनल। ये जो इस पर 9 तारीख को जो बाढ़ आई है, जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावर रीजन में और ऊपर जो बारिश हुई है उसके कारण तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उच्च दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो उनको ज़मीन जाने के में कि ज़मीन कोई और ना बहे, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। जो छोटा सोल्यूशन है वो तो इस बार की अगर दोबारा अभी मानसून 3-4 महीने और रहेगा, उसमें अगर दोबारा पानी आता है तो उसका क्या सोल्यूशन करना है वो एक बात हुई है, जिसका काम अगले 2-4 दिन में शुरू कराया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हुई है जिसमें कि एक DPR बना है ऑलरेडी, तो उसमें उसको फॉलो अप करके प्रॉपरली उसको जस्टिफाई करके उसको कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। शॉर्ट टर्म में क्या सर, क्या प्रोसेस किस तरह से किया? शॉर्ट टर्म में 2-3 सोल्यूशन है ऐसे। मैं आज शाम को जाके अपनी टीम के साथ, फ्लड कंट्रोल वालों के साथ, सबके साथ बैठूंगा, तो 2-4 सुझाव यहाँ से आए हैं जो लोकल पब्लिक के आए हैं। जनरली क्या होता है कि जो आदमी वहाँ रहता है वही
सुझाव अच्छे दे पाता है, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ पे देखते हैं, 50, 60, 70 साल से, कि किस तरह से जो है नदी का कोर्स बदल रहा है। तो वो 2-3 सुझाव जो हैं वो पूरी टीम ने नोट करे हैं, उनमें से जो सुझाव सबसे बेहतर लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। देखिए सर, बात ऐसे है कि पिछले 9 जुलाई को जो फ्लड आया है उससे काफ़ी सारा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। पिछले 2-3 सालों से लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये गुहार लगा रहे थे कि इसका कोई परमानेंटली सल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए, लेकिन उसका परमानेंटली कुछ हुआ नहीं। और उस बीच में जो पिछला रेनी सीज़न था और इस सीज़न के बीच में कुछ काम जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट ने यहाँ आके देखा नहीं। तो आफ्टर ऑल लोगों ने पिछले 3 दिन पहले लोगों ने कठुआ डीसी ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो लोगों के द्वारा किया गया, और डीसी साहब को हमने इन्फॉर्म किया था, उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार आके स्पॉट देखें, विज़िट करें, ताकि आपको इसकी जानकारी मिले कि लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। तो आज उसी के संदर्भ में डीसी साहब आज यहाँ पहुँचे थे। उनको हमने जो स्पॉट हैं वो अपने दिखाए हैं, जहाँ से पानी जो है वो गाँव के अंदर एंटर कर रहा है और जहाँ से पानी अंदर जाने की आशंका है हमें। तो उन्होंने दोनों स्पॉट जो हैं, तीनों स्पॉट देखे हैं और हमें आश्वासन दिया है, कहा है कि लोगों ने उनको परमानेंटली जो सलूशन है वो भी बताया, और जो टेम्पररी आज की डेट में जो हमें बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसकी जानकारी भी हमने डीसी साहब को दी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस पानी को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, तो डाइवर्ट करने से पानी का बहाव अगर उस दरिया के बीच में होगा तो ये साइड के किनारे जो लोग बसे हुए हैं इनको बचाया जा सकता है। तो उन्होंने फ्लड महकमे के लोग उनके साथ थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे और कंसर्निंग माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने फ्लड डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि इमीडिएटली वो एक टेम्पररी रिलीफ देने के लिए अपना काम जो है वो 2-4 दिन के अंदर शुरू करें, इसको चैनलाइज करें, और यहाँ पे क्रेट डालने की ज़रूरत है, वहाँ थोड़े बहुत क्रेट डाल के, ताकि ये वाला सीज़न जो है वो किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके। और लोगों ने उनको, हमने जो एक अपनी पूरे इस इलाके की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की है वो ये की है कि जो 410 करोड़ की डीपीआर बन के तैयार है, जिसमें पूरा एस्टीमेट है, सब कुछ है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है सब कुछ मेंशन है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी पिछले 3-4 सालों से ये एक बदकिस्मती रही है कि जो भी डिप्टी कमिश्नर आता है, जब तक उसको इस एरिए की समझ आती है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम दुआ करते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र ना हो और आप इमीडिएटली इसको गवर्नमेंट के नॉलेज में लाएँ, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें इसके बारे में, और ये पैसा सेंक्शन हो ताकि परमानेंटली इसका कोई हल हो सके।